हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टीचर पे। आइए दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में कुछ शब्द विचार के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द विचार कितने प्रकार का होता है। तो शब्द विचार जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो शब्द विचार हमारा 4 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं एक एक टाइप। सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है तद्भव। तद्भव। नंबर 2 होता है तत्सम। नंबर 3 होता है देशज। नंबर 4 होता है विदेशज। दोस्तों, इसको याद करना कैसे पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना होता है उत्पत्ति या इतिहास या के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भाग होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो इसको याद करने की ट्रिक है उ स ई तो। कैसे याद करेंगे? उ सा ई त मतलब उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे, इतिहास के आधार पे क्या होते हैं? तद्भव होता है, तत्सम होता है, देशज होता है और विदेशज होता है। आगे देखते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 2 व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट होता है रूढ़ शब्द। नंबर 2 होता है यौगिक शब्द। नंबर 3 होता है योग रूढ़ शब्द। कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, और व्युत्पत्ति के आधार पे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अगर व्युत्पत्ति पूछा जाएगा, इसमें यह भी पूछा जाता है कि रचना या बनावट के आधार पे, तो उसे व्युत्पत्ति या रचना या बनावट कहते हैं। रचना या बनावट के आधार पे, चाहे आपसे व्युत्पत्ति पूछा जाए या रचना पूछा जाए या बनावट पूछा जाए, तीनों एक ही हैं। इसको याद करने की ट्रिक है व्याराबो। व्यारब का मतलब व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, बनावट के आधार पे। 3 शब्द हैं, इसलिए कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आगे देखते हैं कि इसमें रूप परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इरेज करते हैं इसको, तीसरा हेडिंग डालेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर। जो रूप परिवर्तन के आधार पे होता है, ये तीसरा पॉइंट है। रूप परिवर्तन के आधार पे होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। दोस्तों, जो विकारी शब्द होता है वो होती हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। हमारे पेपर में पूछा जाता है संज्ञा क्या है, विकारी है कि अविकारी? तो संज्ञा क्या है आपका? विकारी है। आगे देखते हैं अविकारी जो होता है, अविकारी होता है अव्यय। अविकारी क्या होता है? अविकारी होता है अव्यय। आगे देखते हैं इसी के अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे नंबर 4 डालेंगे। अर्थ के आधार पर
अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? एक अर्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, ऐसे होते हैं जो ये एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, एकार्थी हो गया, अनेकार्थी हो गया, समानार्थी हो गया, विलोम शब्द, पर्यायवाची, इसी में आता है शब्द समूह। ये हो गए हमारे कितने? 4 प्रकार। जैसे पहला पूछा जाएगा उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, स्रोत के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर, 5 प्रकार के। पूछा जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, 3 प्रकार के। और रूप परिवर्तन के आधार पर पूछा जाएगा कितने प्रकार के होते हैं, तो रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते हैं जो अव्यय होते हैं, और जो विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण होते हैं। लास्ट में पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पे तद्भव, एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, शब्द युग्म हो गया। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग तैयारी करेंगे। पहले पूछा जाएगा उत्पत्ति के आधार, स्रोत के आधार, पहले तद्भव, तत्सम, फिर एक सीरियल वाइज की संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास आपको रोज मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।